क्या आपने कभी ये गौर किया है कि कुछ लोग जब अपने सबसे अच्छे दौर में होते हैं, तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी हो जाती है। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इतना हाई हो जाता है कि सातवें आसमान तक पहुँच जाता है और उनकी आवाज़ में ना एक अजीब-सी ठसक होती है और उनके जो चश्मे का नंबर है, वो तो इतना बदल जाता है कि उन्हें अपने पुराने वफ़ादार या फिर सीधे-साधे लोग बहुत ही लो क्लास दिखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही किस्मत करवट लेती है, वही शेर अचानक से भीगी बिल्ली बनकर दुम हिलाता हुआ उसी दरवाजे पर वापस लौट कर आता है जिसे वो लात मारकर गया था। आज हम किसी और की नहीं बल्कि समाज के उस 90% हिस्से की बात करने वाले हैं जो इस सुख और दुख के झूले में पूरी जिंदगी एक गिरगिट बनकर गुजार देते हैं। यदि आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसानी गिरगिट है या आप खुद इस चक्रव्यूह में फंसे हैं, तो अगले कुछ मिनटों में आपकी आंखें खुलने वाली हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए पहले साइकोलॉजी समझते हैं सुख की। जब इंसान की जिंदगी में पैसा, पावर या फिर सक्सेस आती है तो हमारे दिमाग में ना डोपामिन की बाढ़ आ जाती है और इंसान को भ्रम हो जाता है आई एम द किंग। उन्हें लगता है कि उन्हें जो ये सक्सेस मिली है ये उन्हें अपनी काबिलियत से मिली है, किस्मत या फिर अपनों के साथ से नहीं मिली है। इस फेज में इंसान तीन सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती, गलत बात को कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। क्योंकि उनके पास पैसा है, पावर है, तो उन्हें लगता है वो जो भी बकवास करेंगे दुनिया वाले उसे ज्ञान मानकर सुनेंगे और वो अपनी बात को दूसरों पर थोपने लग जाते हैं। दूसरी गलती, रिश्तों का अपग्रेड। अब उन्हें वो दोस्त पसंद आते हैं जिनकी जेबें भारी है, भले ही उनके दिल खोखले हैं। वो बड़े लोगों या फिर अमीर लोगों के साथ बैठने के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा देते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती, अपनों को कचरा समझना। जिन लोगों ने उनके स्ट्रगल के टाइम में उनका साथ दिया होता है, उनकी बकवास झेली होती है, वो लोग अब उन्हें आउटडेटेड लगते हैं। उन्हें लगता है कि इनके साथ रहना अब टाइम वेस्ट है। वो सोचते हैं कि ये एरा मेरा है, ये लोग मेरा क्या ही बिगाड़ देंगे। लेकिन यूनिवर्स का एक लॉ है, जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा ही। जैसे ही शेयर मार्केट गिरता है, नौकरी जाती है या फिर उनके जिंदगी में कोई दुख का पहाड़ आता है, तो यही इंसान जो अपने कॉन्फिडेंस के सातवें आसमान पर था, उसका कॉन्फिडेंस इतना नीचे गिर जाता है कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल्फ कंट्रोल या फिर आंतरिक शांति थी ही नहीं। इनके जो सारा कॉन्फिडेंस है वो बाहरी चीजों लाइक मनी, पावर, स्टेटस पर ही टिका हुआ था। अब वो चीजें चली गई हैं तो इनका दिल फटने लगता है। अब इन्हें अपना दुखड़ा सुनाने के लिए कोई कंधा चाहिए होता है। अब ये भागते हैं अपने अमीर दोस्तों के पास जिनके साथ ये उठते बैठते थे, लेकिन वहां से इन्हें क्या मिलता है? एक बहुत बड़ा थप्पड़। क्योंकि वो जो अमीर लोग हैं वो अपने काम में बिजी हैं और उन्होंने इस इंसान से रिश्ता सिर्फ मजे और स्टेटस के लिए रखा था। अब इस इंसान का कोई स्टेटस तो रहा नहीं, तो ये अमीर लोगों के लिए सिर्फ एक टिश्यू पेपर बनकर रह जाता है। जब इसे हर तरफ से लात पड़ती है, तब इसे याद आते हैं वो पुराने रिश्ते, वो पुराने लोग, वो सीधे साधे लोग जिनको इसने सक्सेस आते ही इग्नोर या फिर ब्लॉक कर दिया था। ये इंसान अब उनके पास वापस आता है और अब उसकी आवाज भी चेंज हो गई होती है। जो घमंड है उसकी जगह अब नकली लाचारी ले लेती है। ये अपने दुखों का ऐसा रोना रोते हैं कि किसी का भी दिल पिघल जाए। ये जो इंसान है ये उन रिश्तेदारों के पास इसलिए वापस नहीं आया होता है कि उसे इनसे प्यार होता है। वो सिर्फ इसलिए वापस आया होता है क्योंकि उसने अपना इमोशनल जो कचरा है वो फेंकना होता है और उसके लिए एक डस्टबिन चाहिए होता है। वो सिर्फ अपना दिल हल्का करने के लिए आया होता है। और इस खेल का सबसे दुखद हिस्सा जानते हैं क्या है? वो पुराने सीधे साधे लोग जिन्हें उस इंसान ने पहली बार इग्नोर किया था तो उन्हें बहुत दुख हुआ था। अब जब वो दूसरी बार वापस आया है तो वो इंसान फिर से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर फिर से पिघल जाते हैं और उन्हें लगता है शायद ये बदल चुका है, क्योंकि दुख इंसान को बदल देता है। लेकिन मेरे दोस्त, वो इंसान सुधरा नहीं है, उसके द्वारा सिर्फ तुम इस्तेमाल हो रहे हो। जब उसकी लाइफ में फिर से सुख आएगा, वो फिर से उन अमीर लोगों की महफिल में तुम्हें लात मारकर चले जाएगा। कुछ लोगों की ना पूरी जिंदगी इसी चूहे बिल्ली के खेल में खत्म हो जाती है और वो लोग कभी नहीं सुधरते। अब सवाल उठता है कि इंसान सुख और दुख में एक जैसा क्यों नहीं रह पाता? क्यों वो सातवें आसमान और चूहे बिल्ली के खेल में पूरी जिंदगी डोलता रहता है? इसका जवाब है इंटरनल एम्प्टीनेस, यानी कि आंतरिक शून्यता।
जो लोग अंदर से खाली होते हैं ना, उन्हें अपनी वैल्यू साबित करने के लिए बाहरी दुनिया की मोहर चाहिए होती है। सुख आने पर वो अहंकार से फूल जाते हैं और दुख आने पर वो पिचके हुए गुब्बारे की तरह सिकुड़ जाते हैं। अगर आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो दो बातें जरूर गांठ बांध लीजिए। अगर आप वो भोले-भाले और सीधे-साधे इंसान हैं, तो अगली बार अगर कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसानी गिरगिट दोबारा आने की कोशिश करे, तो उसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा एंट्री मत दीजिए। दयालु बनिए, बेवकूफ़ मत बनिए, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। और अगर आप में भी ये आदत है, तो याद रखिए, जो कुछ भी आपके पास आज है, वो कल किसी और के पास भी हो सकता है। सुख में अपने पैर ज़मीन पर रखिए, ताकि दुःख में किसी और के पैर पकड़ने की ज़रूरत ना पड़े। ज़िंदगी को इस तरह से रंग बदलने का सर्कस मत बनाइए, स्टेबल रहिए, क्योंकि जो पेड़ हर मौसम में सीधा खड़ा रहता है, फल और छाँव उसी पेड़ पर लगते हैं। अगर इस वीडियो ने आपका दिल छुआ है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनकी लाइफ में इस तरह के गिरगिट हैं, ताकि वो उनसे सावधान रहें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।